अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान बामुकाबला भारत। और इस वक्त मैच की कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां कभी दिल की धड़कन ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। अच्छा खासा हमें स्टार्ट मिल गया था एंड वी वर ड्रीमिंग कि शायद आज हम कोई बहुत अच्छा टोटल करने वाले हैं, बट हेयर कम्स द पाकिस्तान फेमिलियर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स। सेम वी विटनेस इन 2023 वर्ल्ड कप एज वेल। वहां पर अहमदाबाद में 155 पे 2 विकेटें गिरी हुई थी। रिजवान बाबर वर सेट और उसके बाद 2 विकेटें गिरी और पाकिस्तान वर ऑल आउट फॉर 191। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। हमारी जो मेंटल टफनेस है इट्स श्योरली इन द स्क्रूटनी राइट नाउ। आज भी 151 पे 2 आउट थे और अब 170 पे जो है वो 5 आउट हो चुके हैं। सलमान अली आगा आई थिंक होल्ड्स द की। और विकेट ऐसी है जिस पर बहुत सारे लोगों से हमने बात की। मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे क्रिकेटर से पूछा 270-80 कुड बी अ वेरी वेरी गुड स्कोर, लेकिन क्या पाकिस्तान इस हदफ तक पहुंच जाएगा? 185 for 5 राइट नाउ। मेसा रोज़ की तरह मौजूद है प्रोग्राम में तबसरे के लिए फैसल इलियास साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। फैसल, अगेन वी वर ड्रीमिंग कि हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई 100 पे 3 आउट थे, 4 आउट थे। ये हो क्या जाता है जब मिडल ओवर्स में हम सेट होते हैं? लुक एट द शॉट ऑफ रिजवान, लुक एट द शॉट ऑफ सऊद शकील, दे वर सेट। कल ऑस्ट्रेलिया ने ऐसे नहीं किया। मैं इंट्रो में पाकिस्तान इंडिया के जोश में उस मैच को तो भूल ही गया। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय एलेक्स कैरी एंड जोश इंग्लिश। जब आपकी टीम पर दबाव हो यू रिस्पॉन्ड। वैसल, हाउ यू सम अप दिस कि 151 for 2 एंड नाउ 185 for 5 एंड राइट नाउ अगेन वनरेबल सिचुएशन। एग्री विद मी? बिल्कुल, पाकिस्तान ने मोमेंटम लूज़ किया और जो रिजवान जिस तरह कहते हैं कि मोमेंटम जो है शिफ्ट हो गया। हमने बेसिकली कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। अगर मुझे ये लगता है कि हमारी टीम के 2 ही गियर्स हैं, या तो फर्स्ट गियर है या फिफ्थ गियर है। या तो बिल्कुल ही ब्लॉक करना है या तो फिर छक्के मारना है। जब सऊद शकील और रिजवान इतना अच्छा सेट हो चुके थे नाउ। अच्छा, एक और देखिए टेक्निकल चीज थी, इन दोनों प्लेयर्स के अगेंस्ट पेसर्स को ज्यादा चलाया गया। हार्दिक और शामी के ओवर्स तकरीबन खत्म कर दिए और ये दोनों जो प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं। अब स्पिनर्स के ओवर्स आने थे और इनको मार सकते थे और पावर प्ले भी एक आना था। सो आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है इन दोनों प्लेयर्स ने। और ज्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट होती है कि बाबर जैसा प्लेयर जो 25 रन 26 रन तेज आज देखा जाए तो रिलेटिवली अच्छे रन्स किए उन्होंने, लेकिन उसके बाद एक फॉल्स शॉट खेला। सिमिलरली रिजवान, और क्योंकि मैं बाबर और रिजवान की इसलिए बात कर रहा हूँ, यही 2 प्लेयर्स हैं जिन पे आपके सबके से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, आप डिपेंड करते हैं कि रन्स करेंगे। सो अनफॉर्चुनेट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स टू टेक द गेम इन देयर कंट्रोल एंड देन गिव इट अवे। बिल्कुल अच्छा आगाज मिला है। बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन इमामुल हक की सिलेक्शन पे मैं ज़रूर बात करूंगा। कल भी मैं फैसल इस पे आर्गूमेंट कर रहे थे बिकॉज फैसल की पॉइंट, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। हाँ। लेकिन फैसल, हमने देखा कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी और जब इमामुल हक इंडिया के खिलाफ खेलते हैं, ये इज द इन दिस वेरी शेल में चले जाते हैं। और फिर जो उन्होंने रन लिया, चले आपसे रन नहीं हो रहे, बट जिस तरह का वो रन आउट है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस कि आप क्रीज से आगे निकले हैं, आपने तेज शॉट मारी है। इट मीन्स कि गेम जल्दी ट्रेवल करेगी ना। आपके अंदर गेम अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे सिंगल नहीं लेना। या तो वो खुद आउट होते या दूसरे एंड पे किसी को रन आउट कराते उस शॉट के ऊपर। बट वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी कि आपने पहली विकेट तो चले बाबर अच्छा खेलते हुए थोड़ा सा अच्छा गेंद पड़ा, वो कॉट बिहाइंड हो गए चलें, बट ये विकेट तो आपने एक तरह से गिफ्ट कर दी। फैसल, दिस वाज सो डिसअपॉइंटिंग टू सी। इट वाज अ सिली रन, देयर वाज नो सिंगल ओवर देयर। और इमामुल हक का आप देखें आप दूसरे टीम्स की सिलेक्शन देखें, जिस तरह की इंग्लिश ने कल इनिंग खेली है, आप देखें दे आर मेंटली देयर, दे आर वेरी स्ट्रांग। उनका बॉडी पोस्चर देखें। अब आप इमामुल हक को देखें, शुरू के 3-4 अच्छे शॉट्स मारने के बाद वो स्ट्रगल ही कर रहे थे। उन्होंने कोई 24-25 बॉल पे 10 रन किए हैं और वो मतलब ऐसा था कि स्पिनर के अगेंस्ट आगे निकल के वो कुछ शॉट्स खेल सकते थे, लेकिन बजाय उन्होंने ऊपर से शॉट्स मारने के, उन्होंने फील्डर के हाथ में तेज मार के रन भाग लिया। मतलब ही लिटरली गेव हिज विकेट अवे और कोई कहीं से भी वो रन नहीं था। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं इमाम की इनिंग को टोटली देख रहा था, जैसे हम सभी देख रहे थे, कि मैं इसमें एक चीज़ एनालाइज कर रहा था, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो चार्ज करने बाहर आते थे बट ब्लॉक कर देते थे। भाई या तो आप अटैक क्रिकेट खेल लो, अटेंट आपकी अगर इंटेंट है कि आपने चांस लेना है। देखिए बाबर की तो एक अलग किस्म की वो बैट्समैन है जहां उनको गैप मिलता है, ही हैज क्लास टू स्कोर रन इन द गैप। उन्होंने वो 5 चौके मारकर आज बड़ी हद तक काम डाउन किया हमारे शुरू के फैक को, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो रन ऑफ प्ले में एक कॉट बिहाइंड हो गए। बट इमाम की मुझे गेम प्लान की समझ नहीं आई। नाउ ही स्कोर्ड 26 बॉल्स पर सिर्फ 10 रन। जी। मतलब मुझे लिटरली समझ नहीं आता करना क्या चाह रहे। ना वो सिंगल ले रहे थे, ना वो आगे जा रहे थे, और 2 से 4 मरतबा उन्होंने ऐसा किया कि वो आगे निकल के फीट यूज़ की और जो शॉट उन्होंने सीधा हाथ में खेला वो पूरी इनिंग में ये करते रहे। क्या उस्मान खान, अगेन उस पॉइंट पर आऊँगा, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमने इसको डिस्कस तो करना है। आपके पास सारे एक जैसे प्लेयर है फैसल, सऊद शकील, रिजवान, बाबर, खुशदिल शाह शायद थोड़े से
डिफरेंट हैं, लेकिन वो भी शुरू में ऐसा नहीं खेलते। आप नहीं समझते कि उस्मान खान एक ऐसे प्लेयर हो सकते थे फैसल जो कम अज़ कम इंडिया को सरप्राइज करते। एंड माई पॉइंट आल्सो हैव वेरी गुड आर्गूमेंट कि जसप्रीत बुमराह नहीं थे जो दुनिया का बेस्ट बॉलर जैसे उस्मान खान को तंग करना था। हर्षित राणा आल्सो अ वेरी एक्सपीरियंस बॉलर, शामी जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम द इंजरी, ऑल्दो ही टेक 5 विकेट बांग्लादेश। तो मुझे से लगता है टॉप 6 या टॉप 7 बिल्कुल एक जैसे प्लेयर है हमारे पास। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स मतलब जो 40 गेंदों पे 70 करें। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि इम्पैक्ट उस लिहाज से भी कि एक इनिंग होने के बाद उनकी क्रिकेट खत्म, बाबर का मैच खत्म, फील्डिंग में वो कुछ एक्सेप्शनल नहीं कर, फिलिप्स की तरह या किसी और की तरह वो कुछ नहीं करने वाले। तैयब ताहिर है, उनके बस ये खत्म, 5 रन उन्होंने बनाए 6 बॉलों पे, अब आपको इनको फील्डिंग में छुपाना पड़ेगा। सो आपकी टीम में इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं है, ये मैच विनर्स नहीं है। आपको देखें रिजवान और बाबर के साथ भी, अगर आपको साउथ अफ्रीका की जो हमने जीते थे 350 रन बना के उस इनिंग में देखें, उसमें जो इम्पिटस था वो सलमान अली आगा ने डाला था। इन दोनों प्लेयर्स को सामने हिटर चाहिए होते, ना वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। और सारे आपके जो बैट्समैन हैं उसमें से आपको सबको फील्डिंग पे छुपाना पड़ेगा। सो इनका मैच खत्म हो गया, बाबर का मैच खत्म, तैयब ताहिर का मैच खत्म। आप एक और शॉट होपफुली फैसल, क्योंकि हम लाइव शो में हैं, लेकिन इस बार ये छक्का हो गया है खुशदिल शाह का, तो दिल थोड़ी देर के लिए ऊपर गया मेरा, तो वापस नहीं जागे ना। फैसल एक चीज़ अच्छी हुई, मैंने गेंद आपको बड़ा अच्छा, आई थिंक वो रेफरेंस दिया 151 फॉर 2 to 191 ऑल आउट, लेकिन कम अज़ कम आज हमने देखा कि खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ने थोड़ा सा भी संभाला, नजर ना लगे मेरी कम अज़ कम। बट हाउ मच स्कोर वी नीड राइट नाउ, क्योंकि एक मौके पे तो 278 या टेक्स्ट टू 3-4 फॉर्मर क्रिकेटर्स कि जी इस विकेट पे सेफ जोन क्या है, उनका 280 कुड बी अ गुड स्कोर, वो कि आपके पास सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। बट राइट नाउ 197 फॉर 5 फैसल, हाउ यू थिंक व्हाट कुड बी द टोटल? आई थिंक 250 तो सेफ जोन में आपको करना ही पड़ेगा। यार देखिए, इस मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको 260 270 260 अबव यू हैव टू रीच, ताकि ये मैच इंटरेस्टिंग बने। और देखें इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है काफ़ी कमज़ोर लाइनअप है। अगर आप देखें उनके स्पिनर्स भी कोई बिग टर्नर्स नहीं है, और आप इन स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल। पाकिस्तान इंडिया का आईसीसी में पिछले 5 ओडीआई के रिकॉर्ड ये कि पाकिस्तान 4 मैचेस आ रहा है और 1 ड्रॉ हुआ है। सो इस तरह का पाकिस्तान रिकॉर्ड रहा है। अब इन बॉलर्स को आप बहुत खेल चुके हैं, इनको बहुत स्टडी कर चुके हैं, इनके अगेंस्ट आपको रन्स करने चाहिए थे। जिस तरह आपने कहा राना और शमी जो है वो दोनों ही बुमराह टाइप के बॉलर्स नहीं है, तो उनके अगेंस्ट भी आपने शुरू में कोई हिटिंग नहीं की। और अनफॉर्चुनेट ये है कि इमामुल हक आज भी उनके पास सिर्फ एक ही गेट अवे शॉट है, वो आगे बढ़ के, और आगे बढ़ के भी जिस तरह आपने कहा अगर वो ब्लॉक ही करेंगे तो जो आपको पावर प्ले है उसका एडवांटेज लेगा कौन? ठीक, बिल्कुल सही। और अगेन अगर मैं बात करता हूँ, पहले तो इस माहौल की बात करते हैं। दुबई में इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद माइकल वॉन भी आज मैच देख रहे होंगे। आज तो पाकिस्तान इंडिया मैच में भी शुरू में हाउसफुल कहीं से नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली दुबई में जैसे वो दिखा रहे थे ब्रॉडकास्टर की गर्मी है, बहुत स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हमें पता है कि फरवरी में भी वहाँ पर क्या हाल हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे अब शाम करीब होगी मेरे ख्याल में लोग आते जाएंगे। बट टॉक अबाउट द रिजवान शॉट एंड इस गेम प्लान, चूँकि एक मौके पर तो वो बहुत ही ज़्यादा शेल में चले गए। स्टिल 77 बॉल पर 46 रन फैसल, 77 का स्ट्राइक रेट। और फिर मुझे गुस्सा ज़्यादा इस बात पर है कि आप कैप्टन होने के बाद एक ऐसे शॉट पर आउट होते हैं, अगर हम स्क्रीन पर दिखाएं, डैट लुक वेरी अगली फॉर रिजवान एटलीस्ट, कि आपने छक्का मारते विकेट छोड़ी और यू क्लीन्ड अप एब्सोल्युटली, यू नो, क्रैश टू द स्टंप। हर्ष वो जो अक्षर पटेल है उन्होंने आर्म बॉल किया। नाउ 77 बॉल करके भी अगर आप अपने रन्स को कवर नहीं करते तो दैट डजंट यू नो फुलफिल योर जॉब। आपने अच्छी बैटिंग नहीं की। फिर अभी तक का चैंपियंस ट्रॉफी आप देखें, सारी सेंचुरीज जो आई वो मिडिल ऑर्डर्स की आई हैं, कोई टॉप ऑर्डर में सेंचुरी नहीं आई है। सारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ने मैचेस जिताए हैं। और अगेन, और पाकिस्तान की तरफ से टॉप ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा बॉल्स खेली थी बाबर आजम ने 90 पे उन्होंने 60 किए थे। कल इंग्लिश ने 86 पे 120 रन किए हैं। बड़ा रन। तो आप ये डिफरेंस देखें, आपके जो मिडिल ऑर्डर है दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रन्स आर गोइंग टू कम इन द मिडिल ऑर्डर। और अगर आपने मिडिल ऑर्डर में 50 से प्लस बॉल्स कंज्यूम कर ली हैं, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक योर टीम टू द लेवल जहां से आप मैच जीत सके। रिजवान और सऊद शकील की आज बहुत जिम्मेदारी थी। और रिजवान की आपने बात की, सऊद शकील का शॉट उससे अगली था। और बिकॉज आप देख रहे हैं कि मिड विकेट पे फील्डर खड़ा है, उसने मिड विकेट वाली आपको बॉल दी है, आपने वहीं उठा के बॉल दी। और दोनों को ड्रॉप हुआ फैसल, दोनों को मौका मिला। नॉट टॉक अबाउट जॉश इंग्लिश एंड एलेक्स कैरी, दोनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं, दोनों के दरमियान जो है ना रेस चल रही है। 4 विकेट गिर गई। गफार साहब देख रहा था सारी जो सेंचुरीज आई है ना, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सेंचुरीज जो एक और आउट हो गया, और ये इस बार कैच ड्रॉप नहीं हुआ। सलमान अली आगा नॉट गॉन, ही इज अ ह्यूज विकेट फॉर पाकिस्तान। अगेन वही गलती कि हमने ग्लोरी के लिए जाना है, कोई गेम अवेंडर्स मुझे नजर नहीं आ रही कि जी हम थोड़ा सा पहले अपने आप को सेट कर लें। बट इट्स अ ह्यूज विकेट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान लिटरली नाउ लूजिंग देयर वे, बिकॉज हमारे अब जो रिकग्नाइज बैट्समैन है आउट हो गए हैं। अब शाहीन शाह सीधी को आना है, नसीम शाह को आना है। अगेन लुक एट द शॉट फैसल, कि आप किस तरह की शॉट खेल रहे हैं अगेंस्ट यू नो लाइक्स ऑफ मतलब जो कुलदीप यादव हैं।
मतलब आपको 2 चांस मिले बट स्टिल यू आर नॉट कैपिटलाइजिंग इट, वेरी सॉफ्ट डिसमिसल। अब आप देखें इस डिसमिसल को देखें, कंप्लीटली अगेंस्ट द स्पिन आप बाहर निकले हो, कंप्लीटली अगेंस्ट द स्पिन, और आपको पता है कि अभी नीचे बैट्समैन नहीं है आप, बिल्कुल। अगर आप यहाँ से रन बॉल करके भी खत्म करते और बीच में एक एक शॉट मारते तो आपका काम हो जाता। अब यही बात है कि जैसे हम यही बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर को और लोअर मिडिल ऑर्डर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अगर ये नहीं लेंगे आज तो आपके लिए मेक इट और ब्रेक इट है, इफ यू लूज टुडे यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, सो वेरी वरिंग साइन। वैसे आपको नहीं लगता कि ओवरऑल जो हमारा डीएनए क्रिकेट का बन गया है, जिसमें पहले जो भी कोच था और अब भी जो कोचेज हैं आकिब जावेद हैं, जो भी सिलेक्टर्स हैं, हम पता नहीं क्यों सेफ जोन में रहते हैं कि जी इमामुल हक को खिला लें वो रुक जाएंगे, वी डोंट ऑप्टेड फॉर, यानी अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होनी थी, साइम मुजूब की चलें, फ़खर जमान तो बस एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल एक जैसे प्लेयर हैं, बट अगर फ़खर आपके जोन से आउट हो गए हैं तो आपको नहीं चाहिए था कि आप अपनी टीम में जो एक्स फैक्टर है जैसे कि उस्मान खान, उसके ऊपर कम से कम चांस तो लेते। अगेन हमने बस ये देखना है कि हमारे वो प्लेयर आ जाए जो रुक सकता हो। ये जो रुकने की, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, टू यूज़ दिस वर्ड, बट लोग जो बात करते हैं मुझे वो बात करनी पड़ेगी फैसल, ये जो टुक टुक वाला हमारा स्टाइल बन गया है कि हमने रुकना है, फिर गेम अवेयरनेस नहीं है, शॉट कब और किसको मानिए ना। कुलदीप यादव इज़ परहैप्स द बेस्ट स्पिनर दे हैव, जो टेक्निकली बहुत, जडेजा क्योंकि ऑलराउंडर हैं वो अपना रोल निभाते हैं, लेकिन कुलदीप यादव ये स्पेशलिस्ट स्पिनर, उसके खिलाफ आप शॉट मार रहे हो सलमान अली आगा, जब आपके 200 पे 5 आउट है और अभी आपके इसके बाद भी 7 ओवर पड़े हैं, बट इट्स इंडिकेट, ये तो आपको कोच नहीं सिखा सकता फैसल, ये तो एज अ प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, आपको खुद अपने फैसले करने होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेंटली हम क्या फैसले करते हैं। अब ये 2-3 चीज़ें आपने डिस्कस की है, 2-3 सवाल है। इमामुल हक की स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे देखें सिलेक्शन में अगर बिटवीन उस्मान एंड इमाम आपको सेलेक्ट करना होगा एक बड़े टूर्नामेंट के लिए, तो यू विल गो विद अ सीनियर ऑप्शन, एंड इमामुल हक हैज़ सर्व पाकिस्तान फॉर सो मेनी ईयर्स, ही इज़ मेड सेंचुरीज फॉर पाकिस्तानी ओडीआई क्रिकेट। तो मुझे इस पे सिलेक्टर्स को मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा वो नहीं कह सकता कि गलत डिसीजन है, बिकॉज उस्मान के ऊपर आप इमाम को प्रेफर करेंगे। अब इमाम को खुद भी तो डिलीवर करने की जरूरत है, जैसे आपने कहा कि भाई एक प्लेयर दे ऑल्सो हैव टू लुक एट देयर गेम। आप यकीन करें, हम जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, इमाम जब बैटिंग कर रहे थे हमें लग रहा था कि उसका हैंड आई, उसका फीट मूव नहीं कर रहा है। शाहीन शाह भी आउट हो गए हैं और पहली गेंद पे शायद आउट हुए हैं, जो कि और रिव्यू जो है वो लॉस्ट कर लिया पाकिस्तान ने, रिव्यू भी ऐसा लिया जो प्लम एलबीडब्ल्यू लग रहा है। अगेन ये वही बात है कि जब रिजवान आउट खड़े हुए थे उनको नहीं पता था फैसल के मेरे बाद कौन से बैट्समैन रह गए हैं, सऊद को नहीं पता था, और अब सलमान अली आगा को ये बात पता होनी चाहिए थी कि शाहीन शाह अफरीदी कितने कैपेबल हैं, नसीम शाह नाउ 7 आवर्स भी है। शाहीन शाह तो खुद कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूं, और जिस तरह की वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग करते हैं इज सॉरी टू से। जनाब 200 for 7 हो गए फैसल साहब, मुझे ब्रेक लेना है। हालांकि आज आप यकीन करें शाहीन शाह और जितने लेफ्ट हैंडेड थे ना, इनके लिए आज डिलीवर करने का मौका था, क्योंकि इंडिया के पास अगर आप देखें तो सारे ही लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। बिल्कुल आज लेफ्ट हैंडर्स का दिन था, लेकिन बहरहाल जी 200 पे 7 आउट हो गए। वी वर 150 1 for 2 एंड नाउ 200 for 7। खुशदिल शाह इज अवर लास्ट होप कि वो मैच को ले जाएं, लेकिन अगेन वही बात है 7 ओवर पर ही पड़े हुए हैं, 42 बॉल हैं, अगर 42 के अंदर 50 रन भी आप करें तो 250 हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे तो ये लगता है कि जो चीज़ सलमान अली आगा ने नहीं सोची, जो रिजवान ने नहीं सोची, जो सऊद ने सोची, पता नहीं खुशदिल शाह सोचेंगे ही सोचेंगे। अगेन पाकिस्तान इन ट्रबल राइट नाउ। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदेद। और जी इस मैच में हमारा मूड जो अब से आधे घंटे पहले था टोटली चेंज हो चुका है। और गेम में बात करूंगा, नसीम शाह ने शायद चौका लगा दिया। फैसल मैं तो एक बॉल पे रन पे एक्साइटेड इसलिए हो रहा हूँ बिकॉज जिससे मैंने पूछा 4-5 फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर से, दे सेट 270 कुड बी अ गुड स्कोर। हमारी टीम को नहीं पता ये बात कि जब ऑलरेडी आप 200 पे 5 आउट थे, जब शॉट हमारी सलमान साहब ने, फिर शाहीन ने, जिस चाहे शाहीन तो मैं तो उनको इतना राउंडर रेट नहीं करता, वो उन्होंने एलबीडब्ल्यू हो गए कुलदीप की बॉल पर, विकेट भी ऐसा है। बट हमारे गेम बैट्समैनों को गेम अवेयरनेस नहीं है, इनको कोई नहीं पूछता कोचिंग स्टाफ में कि आपका गेम प्लान क्या था। मतलब हमारी टीम वो तो नहीं है ना जो ऑस्ट्रेलिया के हम 350 सोच रहे थे, चलो मारते मारते आउट हो गए। हमारी तो कैपेबिलिटी यही है। सर मसला ये है कि आप जब T20 वर्ल्ड कप में बाहर हुए थे, आपने इतना लो टच कर दिया था कि उससे बड़ा लो नहीं होना था। आप यूएस से हारे थे, उसके बाद आपने कहा था टीम के लिए के अगेंस्ट एक्शन होगा, उसके बाद सर्जरी होनी थी। कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं? वही प्लेयर थे सर। सो हम जब ये लफ्ज यूज कर लेते हैं माजरत के साथ, अच्छा नहीं लगता कि एक माफिया है जो वही प्लेयर्स के अराउंड घूमती रहती है। यही प्लेयर्स हैं जो इंडिया के साथ ऐसी ही परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं। 2023 का वर्ल्ड कप हमारे सामने है, एग्जैक्टली सिमिलर परफॉर्मेंस कि आपके सेट बाबर खड़े हैं, वो रॉन्ग शॉट खेलते हैं, आज सारा उन्होंने रिपीट किया है। सो यू हैव सेम प्लेयर्स इन योर थिएटर जो वही आपको हर बार थिएटर का शो दिखाते हैं और आप हर बार कहते हैं यार नेक्स्ट टाइम हम कुछ अच्छा करेंगे। तो आपके जब आर्टिस्ट ही चेंज नहीं हो रहे तो आप कैसे सोचते हैं कि आपका स्क्रिप्ट चेंज होगा? जब
वही प्लेयर्स होंगे, वही परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन मैं अगेन चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़ुहैब जो है जरा रिजवान का शॉट दोबारा स्क्रीन पर लेकर आए। हाउ कैन अ कैप्टन प्ले शॉट लाइक दिस, जबकि आपने 77 गेंदें खेलकर 46 रन बनाए हुए हैं। आपका काम है, फैसल आप अच्छी तरह क्रिकेट समझते हैं कि अगर 77 गेंदें खेल के आपने 40 बनाए हैं, आप बोझ बने रहे टीम पर, आपको कवर अप करना ही है उसको। और आज तो देखें कुछ 350 वाली विकेट नहीं थी जहां आपको प्रेशर लेना था। आज भी आप उस 155 पे एक आउट से प्लान आउट करके 270-80 भी जा सकते हैं। आज रिजवान टेरेबल शॉट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। फैसल योर स्पेशली एट द टाइम जब आपका एक कैच ड्रॉप हुआ है, आपको पता है कि स्क्वीज हो रहा है और आपको पता है कि विकेट में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके कैचेस निकले हैं। और इससे भी ज्यादा स्पेशली ये कि आपको 40th ओवर के बाद पावर प्ले मिलना है और उसमें स्पिनर्स आने हैं, तो आप मारेंगे ना यार। अब सलमान अली आगा आएंगे, उनको टाइम लगेगा, तैयब ताहिर आएंगे, उनको टाइम लगेगा, वो तो टाइम ले ही ना सके। अब देखिए आप सिलेक्शन खुल के सामने आ रही है। तैयब ताहिर जिनको आपने इरफान खान नियाजी पे सिलेक्ट किया, डिड ही रियली डिजर्व टू बी इन द टीम? इवन फैसल अगर आपसे यहाँ पे कहता है कलामी माफ कि वो जो सिलेक्शन थी कामरान गुलाम की, ही प्लेड अ ब्लाइंडर ओडीआई इनिंग इन साउथ अफ्रीका। एब्सोल्युटली। अगर वो टीम में आपकी, आप तैयब ताहिर को खिला रहे हैं, बैक कर रहे हैं कामरान गुलाम, आई थिंक इज अ गुड फील्डर, बेटर देन तैयब ताहिर। एब्सोल्युटली। इवन इफ यू हैड टू गो विद समबडी अदर देन इरफान नियाजी, तो यही बंदा बनता था कामरान गुलाम, जिसको आप मिडिल ऑर्डर में लेते हैं, जिसने एक बार आपको प्रूव कर दिया था कि ही इज अ मैच विनर। स्कोर 100 ऑन डेब्यू अगेंस्ट इंग्लैंड, यस, स्कोर आई थिंक अनदर वेरी गुड फाइन 50 साउथ अफ्रीका में। इसकी 50 की वजह से आपने व्हाइट वॉश किया है। फिर कैसे तैयब ताहिर की प्रेफरेंस हुई, क्या परफॉर्मेंस है उनकी, कैसे जस्टिफाई होता है? This is what I'm saying कि now your selection is completely exposed कि आपने कोई आपके पास प्लान नहीं था। और यही वो प्लेयर्स हैं देखिए आपके पूरे लाइनअप में अगर आप देखें, कोई भी आपके पास ऐसा बंदा नहीं है जो ग्राउंड पे उतरता है तो सामने वाली टीम को जरा भी डर लगता है। बिल्कुल। You don't have anybody who is strong enough to put some impact on the opposition side। कोई भी नहीं, आपके सारे प्लेयर्स एक तरह के आते हैं। और इमामुल हक की जब आपने कल एग्जैक्टली यही कहा था कि जब इमामुल हक आएंगे तो और जो है आपका रन रेट जो है बिल्कुल ही गिरेगा, वही हुआ। मुझे ऐसे लगता है फैसल, ठीक है बाबर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो लास्ट इनिंग का वो जस्टिफाइड है, उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा, उनको इससे बेहतर करना चाहिए था। बट आज जो बाबर का स्टार्ट था, अगर स्ट्राइक रोटेशन होती, कोई और प्लेयर जो उनकी तरह ही बाउंड्री लगा रहा होता, आई थिंक इंडिया प्रेशर में आ सकता था। बट इमामुल हक की प्रेजेंस और उनका स्ट्राइक रेट ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबर को भी पुश किया। अगर आप बाबर को शॉट देखें, ही वाज ट्राइंग टू एक्सेलरेट। शायद अगर उनके ऊपर प्रेशर ना आता रन बोर्ड का, ही लुक्ड वेरी टच, मतलब बहुत अच्छे टच में लग रहे थे। और 5 चौके जो उन्होंने लगाए मुश्किल विकेट पर, उसके बाद लगा वो कितने गोल्डन शॉट्स थे कि बाद में हमसे बाउंड्रीज ही नहीं लगी। बट इमामुल हक मुझे समझ नहीं आया सिलेक्शन का। 2 पर्सपेक्टिव है। एक तो बात ये है कि बाबर को और रिजवान को हमेशा सामने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर चाहिए होता है, जब ही ये परफॉर्म कर पाते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि बाबर का भी जो शॉट था ना, इमाम तो चले, इमाम थोड़ा सा कभी ऐसा लगता है कि ही इज़ कम्प्लीटली ब्रेनलेस। मतलब वो जब आते हैं तो वो अच्छे रन कर भी जाए ना, तो आपको लगेगा कि वो सिचुएशन पे कुछ नहीं कर पाएंगे। जब जीतने की या मैच को टर्न करने का मौका आएगा, ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? असल मेरा यही तो सवाल है कि जो लोग प्रूवनली 2023 के वर्ल्ड कप में इमाम पूरा वर्ल्ड कप खेले थे, फखर बाद में आए जब उन्होंने वो न्यूजीलैंड वाली एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। व्हाई वी आर सिलेक्टिंग सच प्लेयर जो इंटेंट ही नहीं रखते? फिर सिलेक्टर्स जवाब दे है ना यहाँ पर। सर मसला ये सेफ सिलेक्शन होती है ना। अगर आज आप शाहजेब को ले आते जिसने अंडर 19 में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, एंड और वो साइम अयूब की सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट वो बन सकता था। अगर फखर जमान इंजर्ड थे तो आपको ये देखना चाहिए था कि कौन सा सर यंगस्टर्स को इन करेंगे। आप देखें हसीबुल्ला जैसा कीपर, आप कितने कीपर से सेंचुरियां मार दी हैं इस वर्ल्ड कप में। आप देखें सारे प्लेयर हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पहले 2 सेंचुरीज बनाई हुई उन्होंने। कल अगर आप देखें इंग्लिश और कैरी दोनों ही विकेट कीपर्स हैं और दोनों ने सेंचुरियां मारी है। तो आप क्यों हसीबुल्ला, इतना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो लेफ्ट हैंडेड, लेकिन उसको आप नहीं लेते क्यों? क्योंकि रिजवान की कैप्टनसी, रिजवान की जो कीपिंग है वो इन डेंजर आ जाएगी। तो आप अपने अराउंड वो कंपटीशन क्रिएट ही नहीं होने देते। आज आप देखें विकेट कीपर इसलिए सिलेक्ट नहीं होता। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए हारिस का ये है कि हारिस बैटिंग में, और हसीबुल्ला एक ऐसा प्लेयर है जो ना सिर्फ अच्छा कीपर है, लेकिन अगर उसको मौके मिलेंगे ही कैन टर्न आउट टू बी अ गुड बैट्समैन एज वेल। ठीक है, चलो रियल टाइम जरा मैच में आते हैं वापस। और इस पर जो स्कोर है फैसल वो बढ़ते हुए, थोड़ा सा बढ़ते हुए इसलिए लग रहा है कि अब तो हर रन लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 210 हो गए हैं। क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी 5 ओवर बाकी हैं। खुशदिल शायद समवन जो नोन फॉर पावर हिटिंग, बट मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आखिरी 2 ओवर में, जब वो अपना कहते हैं ना फुल स्विच ऑन करें। यू हैव टू बी इन द जोन। और आई थिंक एक अच्छी चीज़ ये कि नसीम शाह हैज़ गुड हेड, जहाँ वो अपने आप को अकॉर्डिंग सिचुएशन चलाते हैं। आई स्टिल बिलीव इफ पाकिस्तान इवन टच 250 हियर, यू स्टिल हैव प्लेंटी ऑफ रन्स टू बॉल ऑन द सरफेस, विच इज़ थोड़ा सा बैट्समैनों के लिए मुश्किल है। मैं पार्टिकल पढ़ा था इंडियन मीडिया पे कि जो स्पेशली आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है विराट कोहली के लिए कोई आसान विकेट नहीं है उनके लिए। और हमारे पास 3 स्पिन ऑप्शन 12 हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई एक ऑप्शन है।
आई स्टिल बिलीव पाकिस्तान स्टिल इन द गेम इफ दे कैन बैट सेंसिबली है। फैसल क्या कहेंगे? देयर इज समथिंग इन द पिच, देयर इज नो डाउट। हार्दिक पांड्या को हमने देखा कि सही यूटिलाइज किया उसने पिच को, और अगर आप देखें बाबर की जो विकेट भी उसने ली है, पहली बॉल उसने ऊपर कराई, उसके बाद थोड़ी सी पीछे खींची है जब बाबर कंसीड हो गए। सो अगर इस पिच को सही यूटिलाइज करते हैं, और शाहीन शाह हु इज ड्यू फॉर डूइंग समथिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, होपफुली अगर अल्लाह करे वो आज अपना कोई पुराना 2-3 साल पहले जिस तरह बॉलिंग कराते थे उस तरह की अगर उन्होंने कोई झलक दिखा दी, और नसीम शाह से हम एक्सपेक्ट कर अच्छी बॉलिंग करें। एक चीज़ ज़रूर हमें हमारे बॉलर्स को देखनी चाहिए कि हार्दिक पांड्या ने इतना पेस नहीं कराया है, 125 से 135 के दरमियान ही करते रहे हैं वो, और उन्हें अच्छा रिजल्ट दिया है पिच ने। सो मेरे ख्याल में लाइन एंड लेंथ जो है वो बड़ी क्रिटिकल होगी, ऊपर से विकेट्स लेना क्रिटिकल होगा। इंडिया की बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो आप राइट टिल अजय जडेजा, ये रविंद्र जडेजा तक आप बैटिंग करते हैं 8 नंबर सेंचुरियन। सो अ लॉट ऑफ बैटिंग स्ट्रेंथ फॉर इंडिया। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन 250 अगर होता है यहाँ से तो कुछ गेम में आएगा, क्योंकि मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे जसप्रीत बुमराह के जो ना होने का इफेक्ट है वो भी बहुत बड़ा है, वरना शायद वो इतनी रन भी ना बनाने देता पाकिस्तान को। इन्होंने काफी वेवर्ड बॉलिंग की है, बिल्कुल। हर्षित राणा का एक सॉफ्ट स्पेल था जिसको बाबर ने यूटिलाइज बच्चे किया। पुराने ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो होपफुली विकेट ना गिरी हो, कुछ रन बन गए हो, क्योंकि अब यही रन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में मेक और ब्रेक है। ये 213 पे 7 अगर 250 तक हो गए, वी स्टिल इन द गेम। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैंने कहा था कि विकेट ना गिरी हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहरहाल विकेट गिर चुकी है। फैसल नाउ 222 फॉर 8। अगेन ऐसे लगता है जैसे जो जिस जोन की हम बात कर रहे हैं हम उससे पीछे जाते जा रहे हैं। क्लियरली वी आर ऑलरेडी लगता है 25-30 रन तो शॉर्ट होंगे ही, 250 बन भी गए तो 270 होने चाहिए थे। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, और लेकिन स्टिल खुशदिल शाह फैक्टर इज हेयर। क्या उम्मीद रखें कि कोई लेट फ्लरिश हो जाए? क्या समझते हैं आप? खुशदिल शाह ने जिस तरह रिसेंटली खेला है उसमें बीपीएल में, और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है, जो आप भी ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, अगर उस रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 1 ओवर 2 ओवर अगर उसको मिलते हैं, 3 ओवर में से अगर 12 गेंदें इसको मिलती हैं तो ही कैन टेक द स्कोर अप टू 250। लेकिन मसला ये है कि अभी नसीम शाह जिस तरह आउट हुए, लगता ये था कि यार सिंगल लेके दे देते। यू हैव टू गो समवेयर। जी मैं अब आता हूँ जी, पब्लिक ओपिनियन तो लेना, क्योंकि हम तो यहाँ बात करें पूरा पाकिस्तान जी इस वक्त सड़कों पर है, मैच देख रहे हैं बड़ी स्क्रीन पर, और लोग इस मैच का बड़ा इंतजार कर रहे थे फैसल। लेकिन अगेन डिसअपॉइंटमेंट है। गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं जो कि इस वक्त फैंस के साथ मौजूद है। फैंस, गुलाम मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप सीधा फैंस से पूछिए कि ये होता क्या है, क्या उनके जज्बात हैं। 150 पे 2 आउट होते हैं, तो वहाँ 191 पे ऑल आउट हो गए थे जी 2023 के वर्ल्ड कप में, यहाँ 222 पे 8 आउट हैं। लोगों का क्या कहना है इस बारे में? जी लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे जो बड़ी स्क्रीनें लगा के मैच देखने का एहतमाम किया गया था, तो शायकीन तो शुरू में बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, अब कुछ अफसरदा भी दिखाई देते हैं। उससे बात भी करते हैं। स्कोर थोड़ा कम नहीं हुआ? जी बहुत ज़्यादा कम हुआ है, हमारी एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी 70% कम हुआ है। कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? मैं 300 प्लस मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि बाबर आजम ने पहले ही मुझे डिमोटिवेट कर दिया। उसके बाद मेरी दूसरी उम्मीद थी शाहीन अफरीदी से, वो भी पहली बॉल पे आउट हो गए। फिर नसीम शाह जो है वो भी जो 18-20 करके चले गए। उसके बाद अब ये करंट प्लेयर जो है वो कौन है आई डोंट नो, मैं देखा नहीं। अब उनसे ही उम्मीद है। और दूसरा जो है ना, अब बॉलिंग से थोड़ी सी है हमारी उम्मीद कि कोई मैजिकल बॉल्स आए, कोई शाहीन अफरीदी मैजिकल बॉल फेंकें और पाकिस्तान का कुछ नजर आए जीता। आप क्या कहते हैं, किसने मायूस किया? आपका कौन सा फेवरेट प्लेयर था जिसने रन किए या नहीं किए? जी मुझे बाबर आजम और फखर जमान ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है। मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। आज के मैच में तो फखर नहीं था। आज के मैच में फखर नहीं था। वो मैंने मैच एक्चुअली में थोड़ा लेट स्टार्ट किया, उस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट जो भी है बाबर आजम और पूरी टीम ने इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मायूस। लोगों को सिर्फ फखर इसलिए याद आ रहे हैं, करना ही सब उन्होंने भी मायूस किया, कुछ और लोग भी। क्या कहते हैं, स्कोर कितना होना चाहिए था आपके मुताबिक? मेरे ख्याल के मुताबिक 300 के राउंड अबाउट होना चाहिए था। पाकिस्तान की टीम की बैटिंग ने तो आज ओवरऑल मायूस किया हमें, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे हम लोग। तो ये पाकिस्तान को बॉलिंग सारे सीमर भेज दिया, हमारी समझ से तो बाहर है कि कैसा स्कोर भेज दिया है। ऐसा स्कोर से तो हमारी समझ से तो बाहर है। सही है जी। जो शायकीन है कुछ मायूस भी अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पहली बैटिंग थी और ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ज्यादा रन हो रहे हैं। कल हमने लाहौर में भी देखा था 350 रन हुए थे, उसके बाद चेस भी हुए थे। तो शायकीन जी गुलाम मुर्तज़ा, वैसे मुझे थोड़ी सी जेलसी भी, क्या कमाल का मैच आप लोगों ने देखा, उस पर मैं और फैसल भी बात करेंगे। लेकिन फैसल, आपके मुल्क में 29 साल बाद आईसीसी इवेंट हो, आपके लोग सड़कों पे मैच देख रहे हो, और अगर ऐसी परफॉर्मेंस हो तो आकर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं तो दुआ करूंगा पाकिस्तान जीते। लेकिन अगर आप
19 तारीख को शुरू होने वाले टूर्नामेंट में 23 तारीख को बाहर हो जाएं और अभी फाइनल 9 तारीख को है, इससे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट क्या होगी कि आपके मुल्क में जो एक बूम आया, आपकी पूरी जनरेशन इंस्पायर्ड होती है। हमारे आपके जो छोटे बच्चे हैं वो जब ग्राउंड जाके बड़े मैचेस को देख रहे हैं वो इंस्पायर्ड होते हैं, लेकिन शायद एक और विकेट गिर गई है, नहीं 224 पे 8 आउट है। फैसल ये अगर हुआ तो ये बहुत ज़्यादा चुभेगा यहाँ दिल पर, क्योंकि आपके मुल्क में टूर्नामेंट 29 साल बाद हो और आप सबसे पहली टीम बन जाए बाहर होने के लिए, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्टिल 50 ओवर्स टू गो इन द सेकंड इनिंग्स। मैं ये कह रहा हूं होपफुली। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान फाइट करेगा। और देखें, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको उन प्लेयर्स पे बैक करना चाहिए जिन पे आपने साइम अयूब को बैक किया, ही डिलीवर्ड। उसके बाद आप जिन प्लेयर्स पे बैक कर रहे हैं, तैयब ताहिर, क्या आपको लगता है कि ही कैन डिलीवर? आपको देखें 50 ओवर जो है ना कंप्लीट टेस्ट होता है एक प्लेयर का। यू नीड प्लेयर्स जो पूरे 100 ओवर तक आपको गेम में रहें, फील्डिंग में भी कंट्रीब्यूट करें। अब मैं अगेन अपने आप को रिपीट करूंगा कि जिन प्लेयर्स पे आप बैक कर रहे हैं, क्या वो इस तरह के केपेबल प्लेयर्स हैं? अगर तैयब ताहिर ने एक मैच में 29 रन कर दिए तो उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी ग्रांट कर दी गई। इरफान खान नियाजी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में एक उभरते हुए में प्लेयर लगे, कराची किंग्स के लिए बहुत अच्छा खेले पिछला सीजन, फील्डिंग में क्या स्पेक्टेकुलर, वो 20-25 रन फील्डिंग में आपको वो कैसे बाहर हैं टीम से? That's what I'm saying. The only worrying part is कि देखिए टूर्नामेंट से आप बाहर हो सकते हैं, एक आध बार हो सकते हैं, ये रेगुलरली हो रहा है। आप T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह शर्मनाक तरीके से बाहर हुए, उसके बाद आपने कोई देखिए, आपके जो सिलेक्टर्स हैं, आपके जो कोच है, वो सब ये कोशिश करते हैं कि सेफ ऑप्शंस लो। आज इमामुल हक को ले लो, क्योंकि किसी और को इन किया, उसने डिलीवर नहीं किया तो बहुत सारे सवाल होंगे। सही है। अब हम लोगों ने आवाज रेस की कि यार अगर ओपनर है तो ओपनर के अगेंस्ट में ओपनर ले लो। लेकिन उनका रिकॉर्ड जैसा भी है, बहरहाल अब फैसल अगर मैं आपसे पूछूं अगेन 226 पे 8 आउट है, अभी भी 2 ओवर बाकी हैं। खुशदिल शाह इज ट्राइंग हार्ड, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं आज भी, 32 गेंदों पे 31 रन। एटलीस्ट उन्होंने रुककर अपना रोल प्ले करने की कोशिश की है। जितना हम लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था, उसके अगेंस्ट मैंने सोशल मीडिया में बोला कि अपॉलॉजी फॉर्म निकालें। न्यूजीलैंड के खिलाफ तन हार लड़ रहे थे, कोई उनके साथ खड़ा होता है, वो रन भी क्रिटिकल थे, बिकॉज आपका नेट रन रेट पे बड़ा इंपैक्ट करता है। तो वहां पे भी उन्होंने रन्स किए, यहाँ पे भी वो अभी तक क्रीज पे। और देखें इमामुल, अगर आप देखें ना तो उनका हैंड आई, उनका लेग्स मूव नहीं कर रहे थे। खुशदिल को देखें, ऑल्दो वो ओपनिंग कर रहे थे, ओपनर को ज्यादा एजाइल होना चाहिए। खुशदिल शाह क्रीज पे आपको एजिलिटी दिखती है, फील्डर भी सही है, बेहतर है। उन्होंने ऑल्दो न्यूजीलैंड के मैच में उन्होंने फील्ड पोजीशन पे बड़े भंड किए थे, लेकिन ओवरऑल खुशदिल शाह ने अच्छी बैटिंग की है। सो उम्मीद करते हैं कि अब ये फिनिश अच्छा करें, 250 तक लेके जाएं और पाकिस्तान को अब अपनी फील्डिंग में जान मारनी पड़ेगी। देखिए न्यूजीलैंड जो है मैचेस जीता है जो पाकिस्तान से, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी फील्डिंग का भी था। जिस तरह रिजवान का कैच लिया था फिलिप्स ने, इस तरह के कैचेस करने होंगे, इस तरह की फील्डिंग करनी होगी, तो आप इस 250 को मुश्किल बनाएंगे। 2 कैचेस तो अभी तो ड्रॉप हो गए, तो तब हमारे 227 पे 8 आउट है। सोचा कि वो कैचेस हो जाते तो क्या होता, मुझे ब्रेक लेने उन कैचेस का एडवांटेज नहीं लिया। एग्जैक्टली, पुराने में ब्रेक लेते हैं और वापस जब बात करेंगे कल के मैच के हवाले से, चूंकि बहरहाल उसको थोड़ा टच करना है। फिर कल आने वाला बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच, जो चैंपियंस ट्रॉफी जी कराची, लाहौर, दुबई के बाद कल चौथे वेन्यू रावलपिंडी पहुंचेगी। वहां की विकेट का बिहेवियर भी देखना है, क्योंकि जस्ट इन केस पाकिस्तान जीतता है तो हमें बांग्लादेश से मैच वहीं खेलना है। मिलते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद जनाब। स्कोर 241 रन, 9 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर बाकी है। खुशदिल शाह इज फाइटिंग हार्ड, 35 बॉल पे 38 रन। और हमने देखा बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया हारिस रऊफ ने, जो कि मस्ट नीडेड था। वैसे स्टिल वी आर विद टचिंग डिस्टेंस ऑफ 250। मेरे ख्याल में लास्ट ओवर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रन बना लें। हर्षित राणा बॉल कर रहे हैं, जिनको शायद आप कर भी सकते हो। यस, योर ओपिनियन। खुर्शीद, ये अच्छी बात है कि खुशदिल शाह जो है वो स्ट्राइक पे है और लास्ट बॉल पे शामी के जो ओवर स्पेल के लास्ट बॉल पे 2 रन लेने गए और सही था कि खुशदिल शाह स्ट्राइक पे आएंगे। अगर इस ओवर में पिछले ओवर की तरह 2 हिट्स आ जाती हैं आपके पास, तो आप 250 क्रॉस कर जाता है। और जिस तरह खुशदिल शाह ने बैटिंग की है, अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म हैज गॉन ऑन हिम, लेकिन जिस तरह की उन्होंने कमबैक किया है, दोनों इनिंग्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी अच्छी बैटिंग की, आज भी अच्छी बैटिंग की है। उम्मीद करते हैं कि मोमेंटम अगर आपका एंड में अच्छा रहता है, उस मोमेंटम को आप कैरी कर सकते हैं नेक्स्ट इनिंग्स में। और बड़ा ज़रूरी है कि अच्छे तरीके से पाकिस्तान फिनिश करे। अब यहाँ से जो मिडिल ऑर्डर में गलतियाँ हो गई वो तो हो गई, वी कांट चेंज इट, बट वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान फिनिशेस वेल और वो उस मोमेंटम को लेके फर्स्ट 10 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा हमारे टीम के लिए। बिल्कुल। और आई थिंक 1-2 रन हिटे पाकिस्तान को ज़रूर चाहिए, लेकिन एक मौके पे जब पाकिस्तान के 200 पे 7 आउट थे तो लग रहा था कि वी आर इन डेंजर ऑफ ऑल आउट, मे बी 220, मे बी 220-30 पे आउट होते हैं, लेकिन 241 आई थिंक एटलीस्ट चलें। खुशदिल शाह ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। स्टिल 4 बॉल लेफ्ट और मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी शायकीन थोड़े से ज़रा खामोश हैं और इंडियन शायकीन के मुझे चेहरे बड़े खिले हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 डॉट बॉल्स हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, 2 डॉट बॉल्स हुई हैं।
सो अच्छा किया सिंगल नहीं लिया, लेकिन फैसल कुछ जल्दी से, चूंकि अभी 4 बॉलें, कल के मैच में मैं जरूर बात करूंगा क्योंकि वो सेगमेंट बना आज, क्योंकि मैच ऐसा हमें उसको डिस्कस नहीं कर सके। तो व्हाट अ रन चेस, ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, क्या आप उनको जब फेल करेंगे जी? 140 पे 4 आउट हैं, सब आउट हो गए हैं, लबोशेन, ट्रेविस हेड, देन ऑफ कोर्स उसके बाद स्टीव स्मिथ आउट हुए, बट कल वो दोनों चल गए जिन्होंने अब तक कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं दिखाई थी। नाउ दिस इज ऑस्ट्रेलिया फॉर यू, कि जो खेल रहा है वो अपना काम करेगा। एब्सोल्युटली। और हमने देखा है कि इंग्लैंड ने बड़े कंसिस्टेंटली जो प्लेयर्स उनके अच्छे नहीं कर रहे उनको चलाते रहे, जैसे जोफ्रा आर्चर का उन्होंने कमबैक करा है, उनके पास पेस है, लेकिन उन्होंने कल भी हमने देखा क्रूशियल मोमेंट पे गलत बॉलिंग की, उन्होंने कैचेस छोड़े। सो इट वाजंट जस्ट ऑस्ट्रेलिया डूइंग वेल, इट वाज इंग्लैंड डूइंग सो बैडली। कल के मैच में इंग्लैंड ने बहुत गलतियां की हैं, और बटलर की कप्तानी की हमने पहले ही बात की थी कि हिज कैप्टनसी इज गोइंग टू बी इन डेंजर, बिकॉज बहुत कंसिस्टेंटली वो हारते रहे। और इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह वो T20 और वनडेज हार के आए थे, चलिए ये ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पाकिस्तान ऑल आउट फॉर 241, अनफॉर्चुनेटली लास्ट ओवर में कोई रन नहीं बना सके खुशदिल शाह, और पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अहम तरीन और मस्ट विन मैच में 241 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है। पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया है, और पाकिस्तान की टीम एक मौके पर जब 151 पे 155 पे बल्कि 2 आउट से लग ये रहा था कि पाकिस्तान कैन एम फॉर 270-80, बट अगेन अ मिडल ऑर्डर क्लैश फॉर पाकिस्तान। और अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 241 से पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई। नाउ फैसल, आई नीड योर कमेंट। आई थिंक क्लियरली पाकिस्तान 30 to 40 रन शॉर्ट फ्रॉम द पोजीशन दे वर इन, आई थिंक अराउंड 30-32 ओवर्स, 155 for 2 से 241 ऑल आउट। सेम मिस्टेक वी डिड, और हमारे पास कोई रिलायबल मिडल ऑर्डर प्लेयर नहीं है। खुशदिल शाह ट्राइड हिज बेस्ट, बट अदर कंप्लीटली फेल्ड। एक्चुअली अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अगर आप देखें जो बांग्लादेश का मैच था इंडिया का, इंडिया ने 5 विकेटें पहले ली थी, उसके बाद भी 220 किए उन्होंने। हम 150 पे 2 के बाद भी हम अगले 90 रन के लिए हमने 8 विकेटें कंसीड की हैं। ठीक है। सो वेरी बैड बैटिंग डिस्प्ले फ्रॉम पाकिस्तान एंड लॉट ऑफ इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। कोई भी बैट्समैन, सलमान अली आगा से भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को वो बाहर निकल के मारेंगे। सो लॉट ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस। Can Pakistan defend 242, Faisal? The big question now. I think very minimal chances, and I think it's 30-70 already in favor of India. मुझे लगता है कि 70% इंडिया की फेवर में चला गया। आप पिछले मैच, मैं भी नहीं कह रहा कि लाहौर में क्या हुआ, कराची में क्या हुआ, दुबई के पिछले मैच में आप देखें, जहां से आपको पता चलेगा कि आपके बैट्समैन जो है ना सीरियस नहीं है या उनमें वो स्किल्स नहीं है। पिछले मैच में भी जो 220 रन का मैच था, इंडिया की तरफ से भी एक सेंचुरी थी, बांग्लादेश की तरफ से भी एक सेंचुरी थी। आज हमारे मिडिल ऑर्डर्स के पास चांस था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, सऊद शकील सेट थे 62 पर, रिजवान जो है वो 46 पे, लेकिन हमें उसको कन्वर्ट नहीं कर सके। नाउ दिस इज द मेन इशू फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। कल है जनाब बांग्लादेश न्यूजीलैंड, लेकिन आज के मैच से ज़्यादा हमें कल के मैच की जो है ना वो कल ही फिक्र होगी, क्योंकि अगर आज जीत गए तो कल इस मैच में बात करेंगे। थैंक यू फैसल फॉर ज्वाइनिंग इन। होपफुली पाकिस्तान कैन मेक अ मैच ऑफ इट। हम कुछ स्ट्रगल करें, फाइट करें, बिकॉज जैसे मैंने कहा 19 फरवरी को ये टूर्नामेंट शुरू हुआ, 23 फरवरी को खुदा ना खास्ता बाहर हो गए। दिस विल बी एब्सोल्यूट डेवस्टेटिंग फॉर पाकिस्तान फैंस, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मुझे फैसल को आज के शो से इजाज़त दीजिए। होपफुली कल पाकिस्तान के मैच पर कोई अच्छे मूड और अच्छे एनालिसिस लेकर हम हाजिर हों। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह।